डिलिमिटेशन कमीशन पैनल के लोग जो है 4 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और आज उनका तीसरा दिन है। सबसे पहले उन्होंने कश्मीर का दौरा किया था और कश्मीर में वहां पर उनकी मीटिंग का दौर जारी रहा। पहले दिन उन्होंने अलग अलग पार्टी के नेताओं से मीटिंग की और पूरे दिन जो थी इनकी मीटिंग चलती रही और उस मीटिंग में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें देखी जा रही थी वो यही थी कि जो डिस्कशन होना है पैनल का वो बहुत मद्दे नज़र रखता है। और ये देखिए अभी भी गाड़ियां जो है वो आ रही हैं। ये देखिए रविंदर रैना है बीजेपी के, ये यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। फिलहाल इनसे अभी इनसे जानने की कोशिश करते हैं। रैना जी अभी यहाँ पहुँच चुके हैं क्योंकि अलग अलग पार्टी के नेताओं को यहाँ पहुँचना है। सभी की मीटिंग यहाँ पे चलेगी। अभी ये खुद बाहर निकलने रहे हैं और इनसे बात करते हैं। रविंदर जी, The Delimitation Commission has started its proceeding in Jammu and Kashmir. We welcome the decisions and the visit of the members of Delimitation Commission. Bharatiya Janata Party will put forth all important necessary information before the members of Delimitation Commission. हम Delimitation Commission को सभी महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी देंगे और 1995 में जो डिलिमिटेशन हुई थी वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड था। 1995 में की डिलिमिटेशन में बंदर बांट की गई थी और कानून की धज्जियां उड़ाई गई थी। मुझे विश्वास है कि इस बार ऑनरेबल रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई जी और हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में जो डिलिमिटेशन की प्रक्रिया चल रही है वो बहुत अच्छे तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से, तर्क संगत और न्याय संगत होगी, जिससे पूरे जम्मू कश्मीर में सभी वर्गों को, सभी सेक्शंस को, सभी क्षेत्रों को उनका हक मिलेगा, उन्हें अधिकार मिलेगा। क्या मांग रखेंगे आप? क्या मांग रखेंगे आप? आप देख सकते हैं कि रविंदर रैना जी जो थे ये सामने बातें जो उन्होंने सीधे बताई कि डिलिमिटेशन को लेकर जो प्रोसेस चल रहा है भारत सरकार का, उसी को लेकर ये लगातार मीटिंग चल रही है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अलग अलग बात की जाए तो पार्टी के नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये कविंदर गुप्ता है यहाँ पर, ये भी बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं ये भी यहीं पर इस कमीशन की जो मीटिंग चल रही है वहाँ पर जा रहे हैं। और पीछे अगर देखा जाए तो पीछे की तरफ भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरी एक और ये देखिए ये पीछे पूरी टीम जो है अलग अलग टाइम पे, हालांकि 3:30 बजे जो मीटिंग का टाइम था वो रखा गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉक्टर निर्मल सिंह जी हैं, ये भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए पिछले जितने भी डिलिमिटेशंस हुई हैं उसमें काफ़ी जो है डिस्पैरिटीज़ रही, कोई क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया गया। बेशक यहाँ पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट था लेकिन उसकी जो कंडीशंस तो फुलफिल नहीं किया गया। आर्बिट्रेरली कई सीट्स बनी थी, इसी कारण से यहाँ इम्बैलेंस था। और पिछले जो है डिलिमिटेशन में भी 46 सीटें कश्मीर की थी और 37 जम्मू की थी। तो हम डिलिमिटेशन कमीशन के से कोई सुझाव भी देंगे और ये कहेंगे कि जो डिस्पैरिटी जो है ख़त्म की जाए और पॉपुलेशन के अलावा टोटल एरिया, टेरेन, सिविल एमेनिटीज़ और एक्सेसिबिलिटी, ये सारी जो क्राइटेरियाज़ हैं जो कंसिडर होने चाहिए। और उसके आधार पर, क्योंकि जो पिछड़े इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, जो आम लोग, गरीब लोग हैं, उनको अपना हक मिले, प्लानिंग में उनको पैसे मिले, तो ये पहले नहीं हो पाया। डॉक्टर साहब, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम नहीं इसमें हिस्सा लेंगे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए वो लोगों को फेस करने से भाग रहे हैं। उनकी ये इस प्रकार से बात लगता है कि उनको लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। दिल्ली बैठक में तो उन्होंने इसमें सम्मिलित होने के संकेत दिए थे और इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करने की बात कही थी, लेकिन ये जो स्टैंड लिया है इसका मतलब है कि उनका डेमोक्रेसी से जो है अपना विश्वास उठ गया है। तो इस प्रकार की बात नजर आती है। सिख समुदाय कह रहा है 5 सीटें हमें चाहिए। सिख समुदाय देखिए जो अंडर रूल जितनी उसकी रिप्रेजेंटेशन है, जैसे पीओजे के रिफ्यूजीज हैं या इस प्रकार का है, तो वो अंडर रूल ही होगा। ये हमें उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हमें इस पे भी संदेह है डिलिमिटेशन पे। देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कानून द्वारा बनाई गई है और वो जो पैरामीटर्स है, क्योंकि वहाँ पर इस प्रकार जो है सारा चर्चा हुई थी ऑल पार्टीज मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो गृह मंत्री जी ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। इन्होंने जो विश्वासघात किया था, इन्हीं के अंडर सारा था जो 72 साल जो है जम्मू के साथ जो है भेदभाव हुआ है। और क्योंकि जो पावर आती है वो पावर मतलब
फ्लोर ऑफ द हाउस से आती है, लेजिस्लेचर से आती है। वही एक इंस्ट्रूमेंट था जिसको यूज़ करते हुए उन्होंने जम्मू को पिछड़ा जो अपन आया है नौकरियों में, डेवलपमेंट में, वही कारण था। तो हम ये मानते हैं, हम ये बात रखेंगे कि डिलिमिटेशन कमीशन ये सारी बातों पर कंसिडर। और सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मीटिंग का दौर लगातार जारी है। और अभी जो ये थे डॉक्टर निर्मल सिंह की बात की जाए, पूर्व जो है सीएम हैं वो भी यहाँ पर अभी मौजूद पहुँच चुके हैं। और यहाँ देखें तो लंबी लाइन है गाड़ियों की, हर कोई जो है इस मीटिंग में पहुँच रहा है। और अभी ये लंबा प्रोसेस रहेगा। आज की बात की जाए तो रात 9 बजे तक जो है ये मीटिंग चलती रहेगी। रात 9 बजे तक जो है अलग अलग पार्टी के नेता जो हैं वो इसी तरह इस मीटिंग में शामिल होते रहेंगे। इससे पहले जो बात की जाए तो बीएसपी के लोग थे, अभी ये देखा जाए तो बीजेपी के लोगों की टीम जो है वो पहुंची है। अब इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि और जो अलग अलग पार्टियां हैं, कांग्रेस के भी यहाँ पर पहुंचने की अभी थोड़ी देर में उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी के लोग भी जो है वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। और उसके अलावा जो भी लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। और पूरा 9 बजे तक इसका जो मीटिंग का दौर है लगातार वो जारी रहेगा। इस बीच थोड़ी बहुत ब्रेक भी दी जाएगी। और बात वही है परिसीमन की, यानी कि डिलिमिटेशन की ही बात की जा रही है कि जो विधानसभा को लेकर आगे चुनाव होने हैं, असेंबली के जो चुनाव होने हैं, उससे पहले जो परिसीमन की बात की जा रही है कि कहाँ से किस तरह से जो है वो सीटें बढ़ाई जाएंगी। अभी अगर देखा जाए तो सीटों के बढ़ाने का ही दौर जो है उसी के लिए परिसीमन किया जा रहा है कि 2011 के सेंसस के हिसाब से जो है वो सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि जो चुनाव है वो नहीं होने देंगे हम। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि जब तक सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी, नंबर ऑफ़ सीट्स हैं जो जब तक वो इंक्रीज़ नहीं की जाएंगी, हम इलेक्शन जो है वो नहीं होने देंगे। वेट इसी चीज़ का किया जा रहा है कि जो सीटें बढ़ाई जाएंगी वो किस तरीके से बढ़ाई जाएंगी, कहाँ का क्षेत्रफल जो है कहाँ को जोड़ा जाएगा, कहाँ पर जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं उनको इंक्रीज़ किया जाएगा। क्या जम्मू में जो बार बार कहा जा रहा है कि जम्मू की सीटें बढ़ानी बहुत ज़रूरी है, अगर इन्हें जो भारतीय जनता पार्टी का लगातार ये कहना होता है कि जम्मू से सीएम बनाया जाएगा, जम्मू से सीएम बनाया जाएगा, और इसीलिए सीटें बढ़ाने का दौर जो है वो जारी है। अभी सबसे पहले जब हमने देखा, जब शुरुआत की तो रविंद्र रैना जी यहाँ से निकल रहे थे, उन्होंने भी यही कहा और लगातार वो यही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही एजेंडा है जम्मू में कि जम्मू का जो सीएम है वो चुना जाना चाहिए। और इसी तरीके की पूरी भारतीय जनता पार्टी की एक सोच भी है। अभी देखा जाएगा कि इस जो पैनल बाहर से आया है लोगों का वो क्या निष्कर्ष लेके जाएगा, क्योंकि आज तीसरा दिन है, कल चौथा दिन है और 4 दिन का ये पूरा दौरा है। कल क्या निकल के आता है, क्या इस जो मीटिंग में दौर में रहता है, क्योंकि अलग अलग पार्टी की बात की जाए सबका अलग अलग मत है। और अगर पीडीपी की बात की जाए तो पीडीपी ने सीधे तौर पर पहले ही इससे किनारा कर लिया था। उनका ये भी कहना था कि जो हमें पीएचडी के तहत हमें जो दिल्ली में बुलाया गया था, एक बड़ी बैठक रखी गई थी, उसमें से जो भी चीज़ें निकल के आई वो हमें मंजूर नहीं थी। सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी है या जो सरकार है वो सिर्फ अब अपना एजेंडा जो है वही सीधा करना चाहती है। उसी को लेकर ही ये परिसीमन की जो प्रोसेस है ये भी किया जा रहा है। इसलिए हम इस कमीशन से, इनकी मीटिंग से किनारा करते हैं और पीडीपी बिल्कुल सीधे तौर पर इसे किनारा कर चुकी है। पीडीपी किसी भी तरीके से, चाहे वो जम्मू हो या कश्मीर हो, वहाँ पर इन मीटिंग्स में जो शिरकत है वो नहीं कर रही है। हालांकि कांग्रेस कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यही कहना है कि सबसे पहले स्टेटहुड वापस दीजिए, उसके बाद ही बाकी चीज़ों का प्रोसेस जो आप करना चाहते हैं वो करिए। अगर आप परिसीमन करना है वो भी करिए, लेकिन स्टेटहुड का जो दर्जा है वो जम्मू कश्मीर को जो है वो ज़रूर मिलना चाहिए। और अभी देखा जाएगा, क्योंकि आज 9 बजे तक ये पूरी मीटिंग से वो चलनी है। अभी कांग्रेस पार्टी के लोगों को आना बाकी है। उसके बाद ये भी देखा जा रहा है कि माइग्रेंट, जो कश्मीर माइग्रेंट्स के जो रहनुमा है उनमें से भी कुछ लोग यहाँ पर आएँगे, उससे भी अलग और कोई लोग हैं वो भी यहाँ पर आएँगे। और शाम 9 बजे तक मीटिंग चलेगी और कल भी इसका दौर जारी रहेगा। और कल इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ये कही जा रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसकी होगी कि जो 4 दिन का दौरा रहा है उसमें क्या निकल के आया है, क्या कुछ समझा गया है। अगर कश्मीर को देखते हुए जो कश्मीर में लीडर हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, उनके मीटिंग जो हुई है उसमें क्या निकल के सामने आया है। और आज सुबह की बात की जाए, किश्तवाड़ भी ये गए थे, वहाँ पर भी इनकी मीटिंग हुई। और आज जम्मू की बात की जाए तो 3:30 बजे से ये मीटिंग का दौर जारी है और रात 9 बजे तक ये मीटिंग्स चलती रहेंगी। अब देखना पड़ेगा कि क्या इस जो परिसीमन के लिए पूरा ये जद्दोजहद चल रही है, क्या कुछ निकल के आता है। क्या जम्मू कश्मीर में सीटें बढ़ाई जाती हैं, कि जम्मू और कश्मीर की सीटें बराबर होती हैं, कि जम्मू का आगे आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी का एक पूरा एजेंडा है कि जम्मू से सीएम बनाना है, क्या वो हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यही पहले भी मीटिंग में कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के जो असेंबली है, इलेक्शन है, वो तभी होंगे, पहले हमें डिलिमिटेशन करनी है, सीटें बढ़ानी हैं, उसके बाद ही बाकी चीज़ें जो है वो की जाएंगी। अब देखना होगा कि क्या पूरा माजरा इस मीटिंग से निकल के आता है। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।